बिस्तर पर बैठे बैठे अपने दिमाग में कल का प्लान कर रही थी कि तभी अचानक उसके फोन पर लगातार 4-5 बार नोटिफिकेशन वाली घंटी बजी। प्रिया को यह बात बड़ी हैरान कर देने वाली लगी, क्योंकि उसकी फ्रेंड लिस्ट में ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे रात के इस वक्त मैसेज करे। उसके जितने भी फ्रेंड्स थे सब जानते थे कि उसे जल्दी सोने की आदत है, तो इस टाइम पर तो वो रिप्लाई नहीं करेगी। तो प्रिया हैरान सी एकटक टेबल पर पड़े अपने फोन को घूरने लगी। 11:11 हो गए हैं, इस टाइम पे मुझे कौन मैसेज कर रहा है? और वो भी सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि इतने सारे मैसेजेस की पूरी बाढ़। जितना मुझे याद आ रहा है, आज तो ऐसी कोई चीज भी नहीं हुई है जिसको लेके मेरे फ्रेंड्स रोहन, आयशा और गौरी मुझे मैसेज करें। फिर कौन हो सकता है ये? रुको चेक करती हूँ। अच्छा, तो कोई मुझे फेसबुक पर मैसेज कर रहा है। अभय? ये अभय खुराना कौन है? इस नाम के तो किसी भी इंसान को मैं नहीं जानती। फिर ये मुझे क्यों मैसेज कर रहा है? बड़ा अजीब है। देखो तो सही क्या बोल रहा है। हाय प्रिया, नाइस टू मीट यू। मैं अभय। मैंने तुम्हें खास आज 11:11 पर इसलिए मैसेज किया क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस एग्जैक्ट टाइम पर कोई भी मांगी हुई विश झट से पूरी हो जाती है, और मेरी तो बस एक इतनी सी विश है कि तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ। बस यही बताने के लिए मैंने तुम्हें फॉलो रिक्वेस्ट भेजने के साथ साथ मैसेज भी किया। अब प्लीज कम से कम मेरी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। अरे ये कैसा अजीब लड़का है जो मुझे इतनी रात को दोस्ती के मैसेजेस भेजे जा रहा है। न जान न पहचान और बिल्कुल ही फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है ये तो। ऊपर से ओहो, इसने तो दोबारा मैसेजेस की बौछार करना शुरू कर दी। आखिर है कौन ये? इस बार लिख रहा है कि मैंने अभी 5 मिनट पहले मैसेज करा और तुमने मैसेज देख भी लिया। वाह, फाइनली। मुझे तो लगा था कि तुम मेरी ओर देखोगी तक नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मैसेज भेजता क्योंकि आखिर इतना बड़ा फैन जो हूं मैं तुम्हारा। अब अगर तुमने मेरा मैसेज पढ़ ही लिया है तो रिप्लाई भी जरा कर ही दो। अगर रिप्लाई नहीं करना है ना तो बस एक हाय तो लिखकर भेज ही सकती हो ना तुम। ये तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गया। मैं कोई रिप्लाई वगैरह नहीं कर रही हूँ। न जाने कौन है ये। अच्छा, अगर रिप्लाई करने का मन नहीं हो रहा है तो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट कर लो ना। हम एक दूसरे को ऐसे ही जान लेते हैं। इसने तो मेरे दिमाग की बात ही सुन ली। लेकिन जो भी हो, मुझे ऐसे अनजान लोगों से इंटरनेट पे बात नहीं करनी चाहिए। होगा कोई ऐसा वैसा दिलफेक आशिक जो हर किसी को परेशान करता रहता है। मैं इग्नोर कर देती हूँ इसे। अरे बाप रे, 11:30 हो गए ये सब फालतू की चीजों में। इस लड़की के चक्कर में मुझे कल सुबह उठने में लेट ना हो जाए। कॉलेज भी धरा का धरा रह जाएगा। हाँ, अब सो जाती हूँ। क्या पता कल तक इसका फ्रेंडशिप का भूत उतर जाए और मुझे मैसेज करना छोड़ दे। अगले दिन प्रिया दोबारा फिर से उसी वक्त यानी रात के 11 बजे फ्री होकर बैठी थी, तो उसके फोन पर मैसेज वाली 3-4 घंटियां एक बार फिर से बजी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात उसे ये लगी कि इस बार भी अभय ने उसे एग्जैक्टली उसी टाइम पर मैसेज भेजा था, ठीक कल के ही वक्त पर, यानी 11:11। ये लड़का आखिर मुझे इतने मैसेजेस क्यों भेजता रहता है? और सबसे बड़ी बात, ये मुझे जानता कैसे है? इसे मेरी ही प्रोफाइल क्यों मिली ऐसे मैसेजेस भेजने के लिए? गुड इवनिंग मिस प्रिया। आज दोबारा से आपका दोस्त 11:11 पर आपको परेशान करने आ गया है। चिंता मत कीजिए, मैं आपको ज्यादा इरिटेट नहीं करूंगा और ना ही मैं ऐसे लड़कियों को रात को परेशान करने वाला कोई छिछोरा लड़का हूँ। मैं ऐसे कभी किसी को मैसेज भी नहीं करता, लेकिन मुझे बस आपसे दोस्ती करनी है। आप बस रिप्लाई तो कर दीजिए। कब से मैसेज सीन किए जा रही हैं। आज फिर से शुरू हो गया इसका ड्रामा। उफ गॉड। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर ही अंदर इसी सोच में पड़ी होगी कि मैं तुम्हें ही क्यों ऐसे मैसेज करता हूँ, लेकिन इसके पीछे भी एक स्पेशल रीजन है। मैं ये तो तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पर बात सिर्फ फ्रेंडशिप की नहीं है। मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन हूँ। तुम जो अपने फेसबुक पेज पर एक ही रोमांटिक सीरीज का हर दिन अलग अलग एपिसोड लिखती हो ना, मैं ना जाने कब से उसे पढ़ता आ रहा हूँ। मानो या ना मानो, तुम्हारा नया पोस्ट किया हुआ एपिसोड पढ़ना मेरे दिन का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। तो जब से मैंने वो कहानी पढ़नी शुरू किया ना, मैं सिर्फ तुम्हारे काम का ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी फैन हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे
व्यूज बहुत मिलते हैं, और अगर हमारी दोस्ती हो गई ना तो हमारी खूब जमेगी। अब तो मैंने तुम्हें इतना लंबा चौड़ा रीजन भी दे दिया है, अब तो कम से कम मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दो। आज रात भी मुझे ऐसे सीन पर छोड़कर कहीं सोने मत चली जाना। कैसा छिछोरा है, ये तो पीछे ही पड़ गया। लेकिन मैं भी इतनी जल्दी पिघलने वाली नहीं हूँ, मैं इसे रिप्लाई करूंगी ही नहीं। और रिप्लाई तो छोड़ो, मैंने इसके मैसेजेस देखने भी नहीं है अब। तो न तो प्रिया ने 2-3 दिन तक फेसबुक खोला और न ही अभय बाज आया। लगातार वो एग्जैक्ट रात के 11:11 पर मैसेज करता रहा। तो इस तरह मैसेज पाइल होते जा रहे थे और ये देख के प्रिया को भी थोड़ा अजीब सा लगने लगा। अभय को लेकर उसका दिल पिघला तो नहीं, पर हाँ उसके दिमाग में ये जानने की क्यूरियोसिटी जरूर जग उठी थी कि आखिर ये अभय है तो है कौन। तो जब इस रात भी उसे अभय का मैसेज आया तो फाइनली उसने उसे खोल के देखा। अरे प्रिया जी, कहाँ गायब हो गई हैं आप? कहीं तो मुझसे नाराज तो नहीं हो गई हो? हाँ, क्योंकि तुमने तो 2-3 दिन से मेरे मैसेज तक पढ़ने छोड़ दिए हैं। मैं एक रिप्लाई तो मांग रहा हूँ बस तुमसे, और रिप्लाई भी छोड़ो, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट कर लो ना। इतनी भी क्या नफरत है तुम्हें मुझसे? अगर दोस्त नहीं तो अपनी कहानियों का फैन समझ के मुझसे बात करनी शुरू कर दो। मैं सचमुच तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। अब ऐसे चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे ये जान के ही रहना है कि अब आखिर ये है कौन, और मुझे हर रात ऐसे मैसेजेस क्यों भेजता है। आज तो लगता है इसे रिप्लाई करना ही पड़ेगा। मैसेज में लिखती हूँ, कौन हो तुम, लिख दिया, अब सेंड। देखते हैं अब क्या बोलता है ये लड़का। आज पूरे 1 हफ्ते बाद प्रिया ने अभय के मैसेज का रिप्लाई करने की सोची थी और उसने साफ साफ लफ्जों में रिप्लाई भी कर दिया था कि तुम हो कौन और मुझे ऐसे बार बार परेशान क्यों कर रहे हो। इसके बाद 2 मिनट तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा और प्रिया को लगा कि ये लड़का भी कोई ऐरा गहरा ही निकला जो रिप्लाई मिलते ही डर के गायब हो गया। तो उसने फोन साइड टेबल पर रखा और एक चैन की सांस भरी ही थी कि तभी अभय का मैसेज आ गया। प्रिया ने झट से फोन उठा लिया, ये सोच के कि आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। ओहो, तो फाइनली मिस प्रिया ने मेरे 1 करोड़ मैसेज का जवाब देने की सोची तो सही, लेकिन ये क्या, तुम कौन हो, तुमसे बात स्टार्ट कर रही हो? कोई हाय हेलो तो बोल दो पहले, फिर पूछ लेना जो पूछना है। मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ? वैसे हाय, आई एम अभय। हाय, अब ठीक है? अब मुझे बताओगे कि तुम हो कौन आखिर, और बार बार मुझे ऐसे मैसेज क्यों भेज रहे हो? मेरे कॉलेज में हो या पहले मेरे स्कूल में पढ़ा करते थे? जानते कैसे हो तुम मुझे, और तुम्हें मेरी फेसबुक आईडी कैसे मिली? और अगर जानते भी हो तो कहाँ से? मैंने तो कभी तुम्हारा नाम भी नहीं सुना। अभय खुराना नाम की किसी लड़की को तो मैं जानती तक नहीं। पहली बार तुमने मुझे इतना बड़ा मैसेज किया है, ये देखकर मुझे अलग ही लेवल की खुशी हो रही है कसम से। लेकिन तुम्हारा हाय कितना ही फीका लग रहा है भाई। मैं तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ और तुमों की एक अच्छा सा मैसेज नहीं भेज पा रही हो। हाँ, मैं तुमसे सिर्फ फ्रेंडशिप ही तो करना चाहता हूँ ना। द लीस्ट यू कैन डू, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट कर लो ना। ये लड़का ऐसे बाज नहीं आने वाला। कोई फायदा नहीं है इसे ऐसे मैसेज करके कुछ भी पूछने का। ये सब ना सिर्फ इसके मुझसे बात आगे बढ़ाने के तरीके हैं। असल में तो ये मुझे सही सही सच बताने में तो इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहा है। अब छोड़ो, मैं दोबारा इसको इग्नोर ही कर देती हूँ। क्या पता 2-3 मैसेजेस के बाद अपने आप शांत हो जाए। अरे तुमने तो फिर से मुझे रिप्लाई करना छोड़ दिया। भला ऐसा भी कोई करता है क्या? इतनी